हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगर इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2012 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, 2015 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2014 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो लियो टॉल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। और ये प्रश्न 2012 में, 2018 में, 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, 2021 के प्रथम पाली में, 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2012 में, 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जुड़ जाइए। हम यहाँ पे लिख देते हैं 8789 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का लिंक मिलेगा, उसके बाद फ्री में पीडीएफ और नोट्स मिलेगा और फ्री में आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और ये प्रश्न 2014 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन
नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2011 में, 2015 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2019 में, 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो 1930 में ये आंदोलन शुरू हुआ और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2012 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ और किसने किया था। तो केवी हेड गोवर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2013 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2014 में और 2016 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2019 में, 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो हेम्फ्री डेवी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, यानी शुरू हुआ था। तो 1929 में शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है
कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2018 में और 2021 में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2017 में और 2020 में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2011 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे हिंदी का टेस्ट चल रहा है, यानी 6 बजे से हिंदी का टेस्ट होगा। तो आप लोग जाइए हमारे वेबसाइट पे और हिंदी का टेस्ट दीजिए। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।